हेलो एवरीवन, हम नेम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। आज हम वो नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनमें इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होता है। कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें फ्री रेडिकल इन रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। हम उनमें से कुछ रिएक्शंस आज पढ़ेंगे। जैसे 4 रिएक्शंस मैं आज बताने वाली हूँ जिसमें फ्री रेडिकल एज ए इंटरमीडिएट होता है। तो पहली रिएक्शन है पिनेकॉल फॉर्मेशन। फर्स्ट रिएक्शन है पिनेकॉल फॉर्मेशन। सेकंड है वुड्स रिएक्शन। थर्ड है इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन और फोर्थ है फिटिग रिएक्शन। तो इन 4 रिएक्शन को आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट रिएक्शन है पिनेकॉल फॉर्मेशन। पिनेकॉल फॉर्मेशन कीटोन में देखने को मिलता है। तो पिनेकॉल फॉर्मेशन के लिए हमारा रिएक्टेंट होता है कीटोन। रिएक्टेंट है कीटोन और इस कीटोन से क्या बनता है? डायॉल बनता है। कीटोन से हम क्या बनाते हैं? डायॉल फॉर्मेशन करते हैं। डायॉल, कीटोन से डायॉल फॉर्मेशन की मेथड होती है पिनेकॉल फॉर्मेशन। तो अब पिनेकॉल फॉर्मेशन में कीटोन से डायॉल बनाएंगे, ये बात क्लियर हो गई। होता कैसे है उस पर देखते हैं। मैकेनिज्म पे आते हैं इसके पिनेकॉल फॉर्मेशन। पहले मैं नॉर्मल रिएक्शन आपको बताती हूँ, उस नॉर्मल रिएक्शन में फिर हम मैकेनिज्म को देखेंगे। चलिए अब आते हैं हम इस रिएक्शन में। मान लेते हैं मैं सबसे इजी कीटोन ले लेती हूँ, डायमिथाइल कीटोन। तो मैंने ले लिया डायमिथाइल कीटोन। रिएक्शन में प्रेजेंस होती है मैग्नीशियम अमलगम, या फिर आप ऐसा कह सकते हो मैग्नीशियम अमलगम के अलावा और क्या पॉसिबल है? एल्यूमिनियम अमलगम भी हो सकता है। तो मैंने लिखा एल्यूमिनियम अमलगम। Hg मतलब अमलगम के लिए यूज़ कर रहे हैं मेटल के साथ। पहला ये प्रेजेंस होना ज़रूरी है। दूसरी इसमें प्रेजेंस होती है किसकी? वाटर की। चलिए इसको मैं और क्लियर लिख देती हूँ। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको क्लियर दिखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिया मैग्नीशियम अमलगम या फिर एल्यूमिनियम अमलगम। पहली प्रेजेंस ये होनी चाहिए। दूसरी प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए? वाटर की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो पहली स्टेप में अमलगम काम करेगा मेटल का, दूसरे स्टेप में वाटर यूज़ होगा। प्रोडक्ट क्या बनता है वो देखें। CH3, ये हमारा CH3 है। ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम 2 मॉलिक्यूल कीटोन का यूज़ करते हैं। तो CH3 होल ट्वाइस COH COH और CH3 होल ट्वाइस। ठीक, मैंने यहाँ CH3 लिया है इसलिए CH3 का होल ट्वाइस आया है। यहाँ CH3 लिया है इसलिए CH3 होल ट्वाइस आया है। यदि आप यहाँ C2H5 ले लेते तो यहाँ C2H5 आ जाता। 2 मॉलिक्यूल यूज़ होंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। कैसे यूज़ होते हैं, कैसे मैकेनिज्म काम करता है, तो हमने क्या देखा कि डायमिथाइल कीटोन हमने लिया है मैग्नीशियम अमलगम या फिर एल्यूमिनियम अमलगम की प्रेजेंस। सेकंड स्टेप में वाटर का यूज़ होगा। मैकेनिज्म देखेंगे हम कैसे वाटर का यूज़ होता है। प्रोडक्ट बनता है डायॉल। ये ध्यान रखना एडजेसेंट पोजीशन पे, जैसे ये दोनों पास कार्बन पर OH आ जाता है। तो इस तरीके से डायॉल फॉर्मेशन होता है। तो मैंने इसका नाम दे दिया डायॉल। हम इसे बोलेंगे पिनेकॉल। और हम ऐसे बोल सकते हैं डायॉल है। अब 1-2 पोजीशन पे रहता है, पास की पोजीशन पे रहता है, तो हम उसे बोलते हैं विसिनल डायॉल। तो ये क्या है? विसिनल डायॉल। ध्यान रखेंगे पिनेकॉल फॉर्मेशन मतलब विसिनॉल डायॉल का फॉर्मेशन होता है। पास वाले कार्बन पर OH ग्रुप आता है। तो कीटोन से 2 OH ग्रुप वाला कंपाउंड बनता है, पिनेकॉल फॉर्मेशन कहलाता है। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखेंगे, बेंजीन या फिर ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है। तो इस रिएक्शन में सॉल्वेंट में लिख देती हूँ क्या यूज़ होने वाला है। सॉल्वेंट यूज़ होने वाला है बेंजीन या फिर ईथर। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। हमने ये देख लिया कि कैसे पिनेकॉल बनता है। पिनेकॉल किसको कहते हैं? तो ये पिनेकॉल है, इसे विसिनल डायॉल कहते हैं। विसिनल डायॉल मतलब क्लियर हो गई आपको बात। पास वाले कार्बन पे, जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ जाए तो हम उसे कहते हैं विसिनल डायॉल। आते हैं इसके मैकेनिज्म पर। मैकेनिज्म में सबसे पहली स्टेप होती है, मैकेनिज्म में लिखती हूँ मैकेनिज्म में पहली स्टेप होती है मैग्नीशियम, जो हमने अमलगम यूज़ किया है। मैग्नीशियम मेटल अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके मैग्नीशियम आयन बनाती है, Mg2 पॉजिटिव आयन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन
अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कीटोन के पास जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने डाईमिथाइल कीटोन लिया है, तो यहाँ पर मैंने एसीटोन डाईमिथाइल कीटोन यूज़ किया। मॉलिक्यूल 2 रहते हैं, तो मैं यहाँ एक साथ लिख देती हूँ 2 मॉलिक्यूल, एरो। प्रोडक्ट कैसा बनता है वो देखिए। सबसे पहला क्या होता है, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाते हैं ऑक्सीजन के पास। जैसे ही ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यदि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन के पास, सॉरी ये मैं फिर से लिख देती हूँ, हमने लिया डाईमिथाइल कीटोन, डाईमिथाइल कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3। डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास गया, जिसके कारण ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो जब पॉजिटिव के पास एक इलेक्ट्रॉन आता है तो वो फ्री रेडिकल में बदल जाता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम 2 मॉलिक्यूल एसीटोन लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि कितने मॉलिक्यूल एसीटोन का यूज़ होता है, 2 मॉलिक्यूल एसीटोन का यूज़ होता है। तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल एसीटोन का यूज़ हुआ। प्रोडक्ट कैसा बनाया हमने, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल CH3C। ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आया, नेगेटिव। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला था, ये मैं इसको CH3 लिख देती हूँ। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल बना लेगा। ये मैंने बना लिया फ्री रेडिकल, ये डॉट बनाई है, ये क्या है, फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल जो बना हुआ है ये क्या करेगा, डायमराइजेशन करेगा। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ डायमराइजेशन। डायमराइजेशन, डायमराइजेशन मतलब डायमर का फॉर्मेशन। तो कैसे बना, 2 फ्री रेडिकल आपस में जुड़ गए, देखें कैसे जुड़े। ये लिखती हूँ मैं CH3C, ये CH3, और यहाँ एक फ्री रेडिकल बना हुआ है। दूसरा मॉलिक्यूल कैसा है, दूसरे मॉलिक्यूल को यदि बनाऊँ तो कैसा लिखेंगे, ये मैं बना लेती हूँ, ये C, और ये फ्री रेडिकल, इससे भी एक CH3 है, इससे भी ये CH3 है। 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 फ्री रेडिकल हैं। डायमराइजेशन होता है तो इनके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से ये डायमर बना देते हैं। और यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन कैसी है अभी, नेगेटिवली चार्ज। ये ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है। अब क्या होता है, अब काम करता है वाटर का मॉलिक्यूल। अब आगे की हमारी स्टेप में कौन काम करेगा, वाटर मॉलिक्यूल। 2 वाटर के मॉलिक्यूल लेते हैं हम, 2HOH, ये मैंने लिख दिया। अब क्या होगा देखिए, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है। वाटर मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। H पॉजिटिव, एक H पॉजिटिव एक O के पास आ जाता है, दूसरा H पॉजिटिव दूसरी O के पास आ जाता है। तो कैसा प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, CH3C, O के पास H, ये बन गई CH3 बॉन्ड COH, CH3 CH3। क्या वाटर के 2 H चले गए हैं, 2 OH बच गए हैं। तो वो जो 2 OH बचे हैं वो मैग्नीशियम आयन के साथ मिलकर बनाएंगे MgOH होल ट्वाइस। MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या हमारा प्रोडक्ट बन गया, डायॉल, पिनेकॉल बन गया, विसिनल डायॉल। तो जिसे हमने कहा था विस डायॉल, या फिर हम क्या कह देते हैं, इसे पिनेकॉल कह देते हैं। क्लियर सभी को। तो ये था हमारा पिनेकॉल फॉर्मेशन। तो पिनेकॉल फॉर्मेशन कीटोन से डायॉल फॉर्मेशन हो सकता है। और एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं, बहुत आसान सा। अब मैं एक मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको जहाँ भी कीटोन दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मान लेते हैं कि मैंने साइक्लोहेक्सेनोन लिया। साइक्लोहेक्सेनोन कीटोन है। सेम कंडीशन हम इस पर यदि अप्लाई कर दें, कौन कौन सी कंडीशन, मैग्नीशियम अमलगम और एल्यूमिनियम अमलगम यूज़ कर दें, और सेकंड स्टेप में हम क्या यूज़ करते हैं, वाटर। तो आपको क्या समझ आएगा, 2 मॉलिक्यूल यूज़ करने वाले हैं हम। आपको क्या करना है, बड़ा आसान सा काम है। आपको क्या करना है, ये मॉलिक्यूल बनाना है। 2 साइक्लोहेक्सेन की रिंग बना ली। दोनों में क्या करना है, जिस कार्बन पर ये यहाँ पर मान लो कि ये इस जगह पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर आपको दोनों के बीच बॉन्ड बना देना है। जिस जगह बॉन्ड बना हुआ है उसी जगह पे आप क्या बना दोगे, OH बना दोगे। देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था क्या कीटोन में, देखिए ये कीटोन है, जहाँ पर C के साथ डबल बॉन्ड O है उस जगह पर OH आ गया था। उस जगह पर देखिए ये कार्बन के पास OH आ गया, जिस जगह पर डबल बॉन्ड O था वहाँ OH आ गया, और उसी से दूसरा मॉलिक्यूल भी जुड़ गया। तो वहाँ पे भी ऐसे ही करना है आपको। ये हमारा कीटोन है। अब यहाँ पे कीटोन बनाया हुआ है। इस कीटोन से जिस कार्बन पे आपको यदि कन्फ्यूज़न हो जाए कि ये डबल बॉन्ड मैं यहाँ बना देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये डबल बॉन्ड का ये इसकी पोजीशन ऐसे कर देती हूँ।
तो जिस जगह पर डबल बॉन्ड है उसी जगह पर OH आ जाएगा। तो 2 मॉलिक्यूल ले लिए, जिस जगह पर कार्बोनिल ग्रुप था उसी जगह पे OH आ गया और उस जगह से दोनों रिंग आपस में जुड़ गए, तो यहाँ पर बन गया डायॉल। कोई सा भी एग्जाम्पल हो सकता है ऐसे। तो आप ध्यान रखेंगे, यदि हमें कहीं पर कीटोन दिखाई दे, 2 मॉलिक्यूल कीटोन है और मैग्नीशियम अमलगम और वाटर की प्रेजेंस है, सॉल्वेंट यहाँ पर बेंजीन और ईथर यूज़ किया जाए तो डायॉल फॉर्मेशन होता है, और यह मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। आई होप आप लोगों को पिनेकॉल फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कहीं पर भी एग्जाम्पल आए आपको आ जाना चाहिए कि कैसा प्रोडक्ट बनने वाला है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर देखती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया फिनाइल ग्रुप, ये है C डबल बॉन्ड O, और थोड़ा सा अनकॉमन एग्जाम्पल ले लेती हूँ। चलिए अब आप क्या करोगे, ये लिया आपने 2 मॉलिक्यूल, ये हमारा मैग्नीशियम अमलगम, और दूसरे स्टेप में क्या लेने वाले हैं हम, वाटर लेने वाले हैं। प्रोडक्ट कैसा बनेगा, आपको क्या करना है, जो लिखा हुआ है उस जगह को एज इट इज़ बना दो। ये फिनाइल C डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड है, ये बना दिया। दूसरा मॉलिक्यूल भी एज इट इज़ बना दो, ये फिनाइल, ये C और ये 2 बॉन्ड O। जिस कार्बन पे कार्बोनिल था वहाँ आपको क्या बनाना है, OH। जिस कार्बन पे कार्बोनिल था वहाँ क्या बनाना है, OH, और दोनों कार्बन को आपस में जोड़ देना है। ये हमारा प्रोडक्ट तैयार। क्लियर सभी को कैसे होता है पिनेकॉल फॉर्मेशन। हमें मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए कि बाय चांस यदि किसी जगह पर आपको पूछ ले कि कौन सी स्टेप फॉलो हो रही है तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको रिएक्शन यदि डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो तो बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हो। आपको कीटोन दिखे, जिस जगह कीटोन है उस जगह OH लगाओ, जिस कार्बन से कीटोन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से दूसरे मॉलिक्यूल को अटैच कर दो और डायॉल फॉर्मेशन कर दो। क्लियर। यहाँ पर हमने देखा पिनेकॉल फॉर्मेशन। अब दूसरी रिएक्शन में ले रही हूँ। दूसरी हमने कौन सी रिएक्शन देखी थी पिनेकॉल फॉर्मेशन के बाद में, पिनेकॉल फॉर्मेशन के बाद में हमने देखी थी दूसरी वुड्स रिएक्शन। तो अब मैं लेती हूँ सेकेंड वुड्स रिएक्शन। चलिए सेकेंड रिएक्शन हम लेते हैं वुड्स रिएक्शन। बड़ी आसान सी रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। चलिए वुड्स रिएक्शन में इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। क्या करते हैं हम इसमें, फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्केन, फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्केन। वुड्स रिएक्शन में क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्केन, हायर अल्केन। तो इसका मतलब ये किसको बनाने की मेथड है, अल्केन। किससे बनाने की, फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्केन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड in presence of sodium and dry ether, in presence of sodium and dry ether। तो क्या है ये, फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्केन। किससे बनाना है हमें, हायर अल्केन बनाना तो है पर किससे बनाना है, अल्काइल हैलाइड को से बनाना है। किसकी प्रेजेंस में, सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बनाना है। यह वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में आपको हमारा रिएक्टेंट क्या रहता है, अल्काइल हैलाइड, प्रेजेंस रहती है सोडियम और ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। कुछ नहीं होता है, 2 अल्काइल ग्रुप आपस में अटैच हो जाते हैं, RR अटैच हो गया है तो ये होता है क्या बनना, और NX बन जाता है, NaX। ठीक है, तो क्या बन जाता है, अल्केन बन जाते हैं, हायर अल्केन। 2 मॉलिक्यूल यूज़ किए जाते हैं और क्या बन जाता है, हायर अल्केन बन जाता है। अब इस रिएक्शन में होता कैसा है, मैं एक एग्जांपल से लेती हूँ आपको। मान लेते हैं हमारे पास है इथाइल क्लोराइड। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, कौन सा अल्काइल हैलाइड यूज़ कर रहे हैं हम, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड को सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमने वुड्स रिएक्शन करवा रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं। देखिए पहली पॉसिबिलिटी है CH3CH2, ये CH3CH2 दिख रहा है हमको रिएक्टेंट। ये 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, ये देखिए एक CH3CH2 दूसरा CH3CH2 आपस में जुड़ गए तो बन गया आपका क्या, ब्यूटेन। तो इथाइल क्लोराइड से ब्यूटेन बन गया। एक बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो ध्यान रखोगे, बहुत कम क्वांटिटी में, ट्रेसेस अमाउंट में यहाँ पर और क्या प्रोडक्ट बनने के चांसेस रहते हैं वो देखिए। यहाँ पर बन सकता है ईथेन भी बन सकता है, और क्या बन सकता है, प्लस और क्या पॉसिबिलिटी है, ईथीन की पॉसिबिलिटी भी है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बहुत कम अमाउंट में बनते हैं ये दोनों प्रोडक्ट, ट्रेसेस में बनते हैं।
ट्रेसेस अमाउंट में क्या बनता है आपका, इथेन और इथीन। तो यदि हम इथाइल क्लोराइड लें, सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस है, तो मेन प्रोडक्ट तो मेजर प्रोडक्ट तो ब्यूटेन बनेगा, 4 कार्बन का ब्यूटेन, कुछ अमाउंट में इथेन बनेगा और कुछ अमाउंट में इथीन बनेगी। इनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। ठीक, ये रिएक्शन भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। हमने पढ़ा है कि जो 4 रिएक्शंस मैंने आज बताने वाली हूँ वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होने वाली है। चलिए अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी होती है और आयनिक मैकेनिज्म से भी होती है ना। तो फ्री जो वुड्स रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी पॉसिबल है और आयनिक मैकेनिज्म से भी पॉसिबल है। तो ध्यान रखेंगे, एक यदि कहीं क्वेश्चन बने कि क्या पॉसिबिलिटी है, तो ये रिएक्शन कैसे हो सकती है, आयनिक मैकेनिज्म से भी और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। तो दिस रिएक्शन प्रोसीड इन्वॉल्विंग फ्री रेडिकल एज वेल एज आयनिक मैकेनिज्म। तो ये रिएक्शन के लिए आप ध्यान रखेंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी पॉसिबल है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म as well as ionic mechanism। तो ये जो रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी होती है और आयनिक मैकेनिज्म से भी होती है। मैं यहाँ आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बताने वाली हूँ, तो यहाँ मैं बताऊँगी कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये रिएक्शन कैसे होती है। चलिए अब हम आते हैं इसके मैकेनिज्म पे। तो ये हमने लिया मैकेनिज्म में सबसे पहली स्टेप होती है सोडियम, जो हमने यूज़ किया था। ये सोडियम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालकर बनाता है Na पॉजिटिव। अब जो हमने इथाइल क्लोराइड यूज़ किया CH3CH2Cl, ये क्या करता है वो देखिए, Cl नेगेटिव बाहर निकलता है और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है। कैसा हुआ, Cl नेगेटिव बाहर निकला। जैसे ही Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आएगा, जिसके कारण पूरा पॉजिटिव चार्ज ख़त्म नहीं होगा और वो फ्री रेडिकल में बदल जाएगा। तो कैसे बदलेगा फ्री रेडिकल में, CH3 CH2 और यहाँ पर मैं बना देती हूँ फ्री रेडिकल, प्लस Cl किस फॉर्म में निकली है, Cl नेगेटिव के फॉर्म में। अब ये जो CH3 CH2 फ्री रेडिकल बना है, CH3 CH2 फ्री रेडिकल बना है, ये दो तरह से काम कर सकता है। एक स्टेप में ये डायमराइजेशन करता है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ डायमराइजेशन पॉसिबल है। डायमराइजेशन, ये जब दो मॉलिक्यूल मतलब दो फ्री रेडिकल मिलेंगे तो डायमराइजेशन मतलब कैसा प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2, 2 बार आप लिख दो, बड़ा आसान सा काम है, CH3 CH2 और दोनों फ्री रेडिकल जो बने हुए हैं इनको बॉन्ड बना के जोड़ दो, एक बॉन्ड बन गया, तो ये बन गया हमारा ब्यूटेन। तो डायमर बन गया फ्री रेडिकल से, तो डायमराइजेशन। दूसरा क्या पॉसिबल है, दूसरा पॉसिबल है डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन में कैसा होगा, इसमें से एक H निकला, वो जो H निकला है वो ये बनाया CH3 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो बन गई आपकी इथीन, प्लस क्या बन गया, C2H6। दो मॉलिक्यूल है हमारे पास फ्री रेडिकल के, CH3 CH2 फ्री रेडिकल दो हैं, तो उन दो में से एक ने H पॉजिटिव को बाहर निकाला, H पॉजिटिव बाहर निकला। अब वो H पॉजिटिव जो बाहर निकला हुआ है तो वो H पॉजिटिव क्या करेगा, दूसरे वाले के पास चला जाएगा, तो वो बना लेगा C2H6 और यहाँ से H चला गया था तो ये क्या बना लेता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये कम अमाउंट में बनता है, इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, ट्रेसेस में बनता है और डाइमराइजेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो ये है हमारी कौन सी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। कैसे होती है आपको क्लियर हो गया कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हमने कैसे इस प्रोडक्ट को बनाया। ठीक, अब कुछ एग्जांपल्स ऐसे हो सकते हैं, इसमें मैं एक इंट्रामोलिकुलर भी बताऊंगी आपको कि इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन कैसे होती है, कैसे काम करती है।
तो वो भी हम देखेंगे। तो अब थर्ड वाली रिएक्शन हमारी कौन सी थी? थर्ड रिएक्शन मैंने इंट्रामोलिकुलर वुड्स है कि फिटिंग है? हाँ, इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। तो इंट्रामोलिकुलर ले लेते हैं हम थर्ड रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर। अब हम लेते हैं इंट्रा मोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। ठीक है, अब इंट्रामोलिकुलर कैसे होती है वो देखो, बहुत आसान सी होती है इंट्रामोलिकुलर। वही दो मॉलिक्यूल यूज़ नहीं करते, एक ही मॉलिक्यूल में हो जाती है। अभी यहाँ पे आप देखो कैसा किया था अपन ने, CH3 CH2 के दो मॉलिक्यूल यूज़ किए थे, तभी तो अपना ब्यूटेन बना था, है ना। मतलब यहाँ पर दो मॉलिक्यूल यूज़ करने पड़े थे अपने को। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल एक ही होगा और एक ही मॉलिक्यूल में रिएक्शन हो जाएगी, वुड्स रिएक्शन, इसलिए इसका नाम है इंट्रामोलिकुलर, एक ही के अंदर। तो जैसे पॉसिबिलिटी देखो कैसे बनती है, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, Br CH2 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 और Br, है ना। डाई हैलाइड ले लिया मैंने, मतलब दो तरफ हेलोजन अटैच है, कोई सी भी हेलोजन हो सकती है। सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस है। होगा क्या देखिए, अब आप सोचो कि जब हेलोजन निकलती थी, याद करो कैसा मैकेनिज्म था, Br नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा। इस कार्बन पे फ्री रेडिकल, तो यहाँ पे भी तो Br है, वहाँ पर एक ही जगह Br थी तो एक ही जगह पर फ्री रेडिकल बना था। अब यहाँ पर दो जगह पर Br है, एक ही मॉलिक्यूल में दो हेलोजन है, दो Br है, तो इसका मतलब एक बार यहाँ पर बनेगा इस कार्बन पे, एक इस वाले कार्बन पे बनेगा, एक इस वाले कार्बन पे बनेगा। अब ये दोनों फ्री रेडिकल बना जब इन दोनों कार्बन पे, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। मतलब कैसी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, बहुत आसान सा। देखो जरा, मैं इसको टेढ़ा लिख देती हूँ, CH2 CH2 CH2। अब इन जगहों पे फ्री रेडिकल बनेगा, ये वाली Br निकली तो एक जगह फ्री रेडिकल, दूसरी Br निकली तो ये फ्री रेडिकल। अब इनको बॉन्ड बना के जोड़ दो, तो इसका मतलब है कि ये दोनों बॉन्ड बना के जुड़ गए तो एक रिंग बन गई, जिसका नाम हमने दे दिया साइक्लोप्रोपेन रिंग। तो ये बन गई हमारी साइक्लोप्रोपेन रिंग। बड़ा आसान सा, क्लियर सभी को। तो पहला एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखो, रिंग के अंदर हम इंट्रामोलिकुलर कराते हैं। मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेती हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। ये मैं 4 मेंबर रिंग लेती हूँ और इस पर Br अटैच करती हूँ, इस पर Br अटैच करती हूँ, सेम कंडीशन लगाती हूँ, सोडियम और ड्राई ईथर। अब देखिए, जिस जगह पे जिस कार्बन से Br जुड़ा है उस कार्बन पे फ्री रेडिकल बनेगा, इसका मतलब एक फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, जिन जगहों पे फ्री रेडिकल बनेगा उनको हमको जोड़ देना है। तो अब हम क्या करेंगे, बड़ा आसान काम, ये हमने रिंग बनाई, इस जगह पर फ्री रेडिकल बना होगा, इस जगह पर फ्री रेडिकल बना होगा, दोनों हेलोजन हटेगी, तो फिर इसका मतलब है कि एक बॉन्ड इन दोनों के बीच बन जाएगा, तो हमारा कंपाउंड बन गया। दो ऐसा कंपाउंड बना, अब आपको ये फ्री रेडिकल दिखना नहीं चाहिए, यहाँ बॉन्ड बन गया। क्लियर हो गई सभी को बात। तो कैसे पहचानना है आपको, जिस जगह पे हेलोजन है उस जगह पर आप फ्री रेडिकल बनाओ और उन दो फ्री रेडिकल को आपस में ज्वाइन कर दो, हो गई रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल में हो गई। क्लियर सभी को। तो ये है हमारी कौन सी रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड एग्जाम्पल मैंने आपको इसका बताया। तो ये थी हमारी इंट्रामोलिकुलर, सभी को पहचानते आ जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रिएक्शन थी फिटिग रिएक्शन। तो अब मैं बताती हूँ आपको फिटिग रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन में क्या होगा, ये एक तरह से वुड्स रिएक्शन जैसे ही है, बस इसमें क्या यूज़ होता है, इसमें अराइल हैलाइड यूज़ होते हैं। अल्काइल हैलाइड, वुड्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड यूज़ होते हैं और यहाँ क्या होते हैं, अराइल हैलाइड। किसकी जगह, अल्काइल हैलाइड की जगह। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ यूज़ करते हैं हम अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। जबकि
वुड्स रिएक्शन में हम क्या यूज़ करते हैं, अल्काइल हैलाइड। तो अराइल हैलाइड से हमें क्या बनाना रहता है, जो कंपाउंड अराइल ग्रुप वाला कंपाउंड है वो अटैच हो जाएगा। तो यहाँ हमारा रिएक्टेंट कौन रहता है, अराइल हैलाइड। किसके जगह पर, अल्काइल हैलाइड की जगह। तो वुड्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड रहता है, यहाँ कौन रिएक्टेंट रहता है, अराइल हैलाइड में ये मिलती है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, सेम टू सेम। मैं यहाँ पर फिनाइल ग्रुप ले लेती हूँ और ये ले लेती हूँ Cl। सेम प्रेजेंस होती है सोडियम ड्राई ईथर, बिल्कुल सेम वैसा ही फिनाइल पे 2 फिनाइल रिंग आपस में जुड़ जाएंगी। जैसे वहाँ क्या हुआ था, यहाँ पर R था तो 2 R अटैच हो गए थे। देखिए पहली रिएक्शन देखिए, यहाँ स्टार्टिंग में कैसा था, ये मैंने बताया था, RX यूज़ किया, 2 R अटैच हो गए थे। बिल्कुल ये ऐसा ही यहाँ पर भी हो जाता है। 2 फिनाइल ग्रुप है, 2 फिनाइल ग्रुप आपस में अटैच हो गए, रिएक्शन है, प्रोडक्ट का नाम क्या बन गया, डाई फिनाइल। मैकेनिज्म बिल्कुल वैसा का वैसा, कैसा होगा, Cl नेगेटिव जाएगा यहाँ से, बिल्कुल सेम टू सेम मैकेनिज्म होगा, बिल्कुल वैसा ही। मैं लिखती हूँ ये फिनाइल क्लोराइड। सबसे पहली स्टेप में क्या होने वाला है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन बनाएगा। यहाँ पर मैंने ले लिया फिनाइल क्लोराइड। फिनाइल क्लोराइड में कैसा होगा, ये Cl नेगेटिव बाहर जाएगा तो फिनाइल रिंग पे पॉजिटिव चार्ज, तो उसके पास कौन पहुँच जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएगा। तो जिसके कारण क्या बनने वाला है, फिनाइल फ्री रेडिकल बनने वाला है और Cl नेगेटिव बन जाएगा। अब 2 फिनाइल फ्री रेडिकल बने हुए रहेंगे, 2 मॉलिक्यूल क्योंकि यूज़ करते हैं हम, तो 2 फिनाइल फ्री रेडिकल डायमराइजेशन कर लेंगे, या मैं यहीं पे डायमराइजेशन लिख देती हूँ। यहाँ पे 2 फिनाइल फ्री रेडिकल आपस में डायमराइज हो जाएंगे, डायमराइजेशन, और 2 फिनाइल ग्रुप आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे, डाइफिनाइल बना लेंगे। ये बन गया डाइफिनाइल, सेम मैकेनिज्म। तो आज मैंने आपको 4 ऐसी रिएक्शंस बताई जिनमें रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या रहता है, फ्री रेडिकल रहता है। तो यहाँ मैंने आपको बताया रिएक्शन इन्वॉल्विंग फ्री रेडिकल्स, पिनेकॉल फॉर्मेशन, वुड्स रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन। क्लियर सभी को? तो आप ये चारों रिएक्शन पर बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, इनके एग्जाम्पल्स अच्छे से देखेंगे। अगली फ्री रेडिकल रिएक्शन कौन सी हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगी। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए।